हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हो, कोविड-19 पैंडेमिक की जिस सिचुएशन से हम सभी अभी गुजर रहे हैं, इससे बचने के लिए हमारी इम्यूनिटी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी हमारी बॉडी को बाहर से आने वाली जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनसे प्रोटेक्ट करता है। एक तरह से आप कह सकते हो कि जो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है, दैट इज़ इम्यूनिटी। ठीक है। अगर हमें हम अभी यहाँ, जैसे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, आप बैठे हुए हो, हम कोई भी काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं, ये सारे वर्क करते वक्त हमें पता भी नहीं होता है, हम बहुत सारे बैक्टीरिया एंड वायरस से घिरे होते हैं। ये बैक्टीरिया एंड वायरस हमारी बॉडी के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जो कि हमारी अंदर की जो इम्यूनिटी है, हमारा जो बॉडी के अंदर का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इन बैक्टीरिया एंड वायरस से हमें प्रोटेक्ट करता है। जब हमारी इम्यूनिटी अच्छी होती है तो हम आसपास हो रहे सारे बैक्टीरिया एंड वायरस से प्रिवेंट रहते हैं, एंड हम सारे डिजीज से फ्री, हमारी बॉडी डिजीज फ्री रहती है। कोई डिजीज हमें अफेक्ट नहीं कर पाता है। बट जब हमारी इम्यूनिटी लो होती है, मीन्स हमारे बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो हमारे बॉडी में जब लो होता है, वो बाहर के बैक्टीरिया एंड वायरस से जब हमें प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है, उस टाइम क्या होता है, हम समटाइम्स कोल्ड, कफ, फ्लू एंड ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं, उनसे जूझते हैं, परेशान होते हैं। फीवर हुआ, ये सारी चीज़ें, या फिर किसी भी तरीके की परेशानी हो, कोई भी डिजीज हो, वो हमें कब होती है? जब हमारी बॉडी की इम्यूनिटी लो होती है, वो हमें बैक्टीरिया एंड वायरस हमारी बॉडी को ज्यादा अफेक्ट कर पाते हैं। इसी तरीके का एक वायरस अभी आया है, कोविड-19। व्हाट इज कोविड-19? कोविड-19 बेसिकली हमारी इम्यूनिटी को जाकर के, जिनकी इम्यूनिटी लो है, हमारी इम्यूनिटी बेसिकली जिनकी इम्यूनिटी लो है, उनके जाके बॉडी को अफेक्ट कर रहा है, उन्हें उनमें फ्लू हो रहे हैं, लाइक कफ, कोल्ड, फीवर, लंग इन्फेक्शन एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी जिससे उनकी बॉडी फाइट नहीं कर पा रही है एंड उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में आप जानोगे कि किस तरीके से जो बेसिकली हमारे बहुत ही पुराने टाइम से, बहुत ही ज्यादा पुराने टाइम से, लाइक देसी नुस्खे आप जिन्हें कह सकते हो, उनके थ्रू, लाइक होम रेमेडीज के थ्रू आप अपनी इम्यूनिटी को कैसे इन्हांस कर सकते हो, वो आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। एंड इनको अपना करके आप कैसे सिर्फ कोविड-19 से नहीं, बाकी और भी जो हमारी इम्यूनिटी के लो होने पे डिजीज हमें हमारी बॉडी को अफेक्ट करती हैं, उनसे भी खुद को प्रिवेंट कर सकते हो। बेसिकली हमारे प्राचीन काल के समय से ही, लाइक एंशियंट टाइम से ही कुछ ऐसी चीजें हमारे हिंदुस्तानी खाने में हैं जो कि हमें इन सारी बैक्टीरिया, वायरस और फ्लू से प्रिवेंट करती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि हल्दी, काली मिर्च, अदरक, लहसुन, क्लोव्स मीन्स लाइक आपके लौंग हो गए। ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये हमारे बहुत ही एंशियंट टाइम से चली आ रही है, हम डेली के अपने खाने में इस्तेमाल भी करते हैं। अब वो समय फिर से आ गया है कि इनको हम नए तरीके से अपनी डाइट में ऐड करें, बिकॉज खाने में, लाइक जब सब्जी बनती है उसमें ये सारी स्पाइसेस तो हम ऐड करते हैं, बट इसके अलावा जैसे कि हर्बल टी हो गया, हर्बल टी के थ्रू हम इसे अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को इन्हांस कर सकते हैं। हर्बल टी के अलावा लाइक काढ़ा हुआ, अभी काढ़ा मार्केट में सारे लोग जान रहे हैं कि लाइक अपनी इम्यूनिटी को इन्हांस करने के लिए, कफ, कोल्ड, फ्लू, इन सारी चीजों से प्रिवेंट करने के लिए, कोविड-19 से प्रिवेंट करने के लिए लोग देसी नुस्खे में काढ़े को अपना रहे हैं, उस काढ़े को पी रहे हैं। तो उस काढ़े के थ्रू भी आप अपनी इम्यूनिटी को इन्हांस कर सकते हो। बेसिकली उसमें तुलसी, काली मिर्च, अदरक, लौंग, ये सारी चीजों को पानी में डाल के उबाल करके, छान करके पीना होता है, एंड इससे आपके आपकी लंग्स की जो कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होती है। कफ या कोल्ड की प्रॉब्लम है तो वो भी लाइक आपकी दूर होगी एंड आपकी इम्यूनिटी इन्हांस होगी। इसके साथ ही लाइक कुछ ऐसी हमारे डेली बेसिस के फूड है जिन्हें हम अपने अगर डेली की डाइट में ऐड करें तो उससे हमारी इम्यूनिटी इन्हांस होगी। तो आज मैं आपको उन टॉप 10 फूड्स के बारे में बताऊंगी जिसको आप अपनी अगर डेली की डाइट में ऐड करते हैं तो उससे आपकी इम्यूनिटी इन्हांस होगी। जिसमें कि सबसे पहला है पपाया। पपाया में पैपिन एंजाइम पाया जाता है। ये पैपिन एंजाइम बेसिकली हमारे मसल्स की जो प्रोटीन है, उनको मसल्स को मिलने वाली जो प्रोटीन है उनके डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा
पपाया में 157% RDA मीन्स डेली रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, लाइक ICMR एक गाइडलाइन है, उसके थ्रू लाइक हर पर्सन को अपनी डाइट में एग्जैक्टली कितना प्रोटीन, कितने कार्ब्स, कितने आयरन, कितना कैल्शियम, विटामिन, ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए, वो एक गाइडलाइन ICMR तय करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। तो ICMR के थ्रू दिया गया जो RDA है कि बेसिकली आपके बॉडी में एग्जैक्टली जो विटामिन C की रिक्वायरमेंट है उसका 157% पपाया में मिलता है। अगर आप अपनी डेली की डाइट में पपाया को ऐड करते हो तो विटामिन C के साथ साथ आपकी बॉडी को पोटेशियम कंटेंट अच्छा मिलेगा, लाइक विटामिन A अच्छा कंटेंट मिलेगा, फाइबर रिच होने के कारण कि लाइक आपके स्टमक को भी क्लीन करने में हेल्प करता है। हमारे जो गट बैक्टीरिया है लाइक उनको बहुत ज़्यादा लाइक गट बैक्टीरिया उसको इम्प्रूव करने में, हमारे गट फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, जिसका कि डायरेक्ट कनेक्शन हमारे गट बैक्टीरिया का हमारी इम्यूनिटी से होता है। जब हमारा गट फंक्शन अच्छे से वर्क करता है तो वो जो गट बैक्टीरिया है उनका डायरेक्ट कनेक्शन आपका इम्यूनिटी से होता है, वो आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं एंड कोई भी बैक्टीरिया एंड वायरस को आपकी बॉडी में बहुत टाइम तक डेवलप होने नहीं देते हैं, उन्हें आप किल करके आपकी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो पपाया बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रॉपर्टी होने के कारण एंड पैपिन एंजाइम होने के कारण एंड विटामिन C रिच होने के कारण ये हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। दूसरा फूड है आपका गार्लिक। गार्लिक जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बहुत ही एंशिएंट टाइम से अपने डाइट में ऐड करते आ रहे हैं। अगर देखा जाए गार्लिक को आप सब्जी जैसे बना रहे हैं उसमें आपने ऐड किया, या फिर जैसे लाइक काढ़ा बना रहे हैं उसमें ऐड किया, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, या वन गार्लिक ऐसे ही डेली ल्यूकवार्म वाटर से लेते हो, तो ये बॉडी का जो इन्फ्लामेशन रेट है उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड BP को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। दैट्स वाई इसे इम्यूनिटी बूस्टर सुपर फूड भी कहा जाता है। इसके बाद अगर लाइक देखा जाए तो खाने में जो टेस्ट आता है वो गार्लिक, जिंजर, ये सारी चीज़ें हम अपने फूड पे ऐड करते हैं तो उसके थ्रू भी हमारे खाने में जो टेस्ट आता है उसके टेस्ट को भी इन्हांस करने में हेल्प करता है। बेसिकली अगर कहा जाए कि फूड हम खा रहे हैं और मन से नहीं खा रहे हैं तो वो फूड हमारी बॉडी को नहीं लगता है। तो खाने का स्वादिष्ट होना भी, टेस्टी होना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जितना कि उसकी खाने में न्यूट्रिशन का होना जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही खाने का टेस्टी होना भी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर वो फूड टेस्टी नहीं है, आप उस खाने को अपने मन से नहीं खा रहे हो, तो उसकी जो एग्जैक्टली न्यूट्रिएंट्स है वो आपकी बॉडी को कभी भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद जो आपका तीसरा फूड है वो है आपका ग्रीन टी। ग्रीन टी में लाइक फ्लेवोनॉइड एंटीऑक्सीडेंट एज अ एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल होता है। जितने भी आपके मार्केट में ग्रीन टी अवेलेबल हैं, आपके ब्लैक कॉफ़ी अवेलेबल है, ब्लैक टी अवेलेबल है, एंड इसके साथ जितना लाइक अगर आप घर में भी ग्रीन टी, लेमन ग्रास का पौधा अगर लगाते हैं तो उसमें जो अवेलेबल फ्लेवोनॉइड है वो एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रॉपर्टी होने के कारण ये बेसिकली हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करने में हेल्प करता है, हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है एंड किसी भी बैक्टीरिया एंड वायरस को हमारी बॉडी में लाइक उसमें डेवलप होने नहीं देता है, उसे किल करके हमारी बॉडी से रिमूव करता है एंड हमारी लाइक एंटी एजिंग प्रॉपर्टी भी होने के कारण हमारी एज को भी कम करने में हेल्प करता है। तो बेसिकली अगर ग्रीन टी को देखा जाए, ग्रीन टी हुआ या ब्लैक टी हुआ, तो ये हमारे इम्यूनिटी को इन्हांस करने में बहुत हेल्प करते हैं अपनी एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रॉपर्टी होने के कारण एंड फ्लेवोनॉइड अवेलेबल होने के कारण। तो हमें अपने डेली की बेसिक डाइट में ग्रीन टी या ब्लैक टी जिस फॉर्म में आप पसंद करते हो उसे भी ऐड अप करके अपनी इम्यूनिटी को इन्हांस कर सकते हो। उसके बाद आती है बात जिंजर की। जिंजर में जस्ट लाइक हमारा कफ, कोल्ड, फ्लू, इन सारी चीज़ों से प्रिवेंट करने के साथ साथ हमारी बॉडी में गार्लिक के जैसे ही इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने में काफ़ी हद तक हेल्प करता है एंड हमें बाकी लाइक कफ, कोल्ड, फ्लू से प्रिवेंट करने के साथ साथ हमारी BP को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है, हमारी जॉइंट्स पेन को भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है एंड हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करने में हेल्प करता है। जिंजर के में हमारी डाइजेशन को भी इम्प्रूव जिंजर में लाइक जो इसकी इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करने की प्रॉपर्टी के साथ साथ उसमें जो रफेज कंटेंट है वो एंड उसके जो एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रॉपर्टी है वो हमारे लाइक फूड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प करती है। अगर डाइजेशन जिनका वीक हो, डाइजेस्टिव सिस्टम, उनको अपनी डेली की डाइट में जिंजर को ऐड करना चाहिए, चाहे वो
जिंजर को ग्रेटेड करके वार्म वाटर के थ्रू लें, या फिर अपनी सब्जियों में ऐड करें, या फिर काढ़े में ऐड करें, जिस तरीके से उन्हें पसंद हो उस तरीके से ऐड कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो टेस्ट इन्हांसर। जब हम जिंजर को अपने फूड में ऐड करते हैं तो इससे फूड का भी टेस्ट काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसके बाद आता है स्पिनच। स्पिनच इज अभी हमारे सीजन में भी है। अगर आप स्पिनच को अपने डेली की डाइट में ऐड करते हो, दिस इज आयरन रिच, कैल्शियम रिच, मैग्नीशियम रिच, इतनी सारी प्रॉपर्टी के साथ साथ लाइक इसमें बीटा कैरोटीन बीटा कैरोटीन अवेलेबल है, जो कि हमारी आई साइट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रॉपर्टी है एंड हमारे गट फंक्शन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। 7th नंबर पे है साइट्रस फ्रूट। साइट्रस फ्रूट आप बहुत टाइम से सुनते आ रहे हो कि साइट्रस फ्रूट हमारी डाइट साइट्रस फ्रूट विटामिन सी रिच होता है एंड डिजीजेस से प्रिवेंट करने में हेल्प होता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है। यस, साइट्रस फ्रूट विटामिन सी इज एंटीऑक्सीडेंट रिच। जितने भी हमारे खट्टे फल हैं लाइक संतरा हुआ, पाइनएप्पल हुआ, गुआवा हुआ, जिन भी फलों में खटास होती है, आंवला हुआ, खट्टे होते हैं, वो साइट्रस रिच होते हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट रिच भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होने के कारण एंड साइट्रस होने के कारण इन्हें एंटी फाइटिंग इन फाइटिंग इन्फेक्शन भी बोला जाता है। कि इन फाइटिंग इन्फेक्शंस मीन्स ये इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को क्योर करने में हेल्प करता है, प्रिवेंट करने में हेल्प करता है एंड हमारी बॉडी में किसी भी डिजीज को डेवलप होने नहीं देता है, बैक्टीरिया को डेवलप नहीं होने देता है, उन्हें किल करके उन्हें हमारी बॉडी से रिमूव कर देता है। तो जितने भी सीजन है, अगर गर्मी के टाइम में देखा जाए तो माल्टा के फॉर्म में आप साइट्रस फ्रूट को ले सकते हैं। ठंडी के सीजन में देखा जाए तो आप गुआवा के फॉर्म में एंड आंवला के फॉर्म में साइट्रस फ्रूट्स को अपने डेली की डाइट में ऐड कर सकते हैं। एंड इस तरीके नींबू देखा जाए तो नींबू आपका हर सीजन में अवेलेबल होता है। पर डे अगर आप 1 लेमन का इंटेक करते हैं तो उससे आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। बट साइट्रस चीज़ों को यूज़ करने के साथ हमेशा एक सावधानी ध्यान में देनी चाहिए कि इन्हें गर्म चीज़ों के साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज विटामिन सी हाई टेम्परेचर के साथ उनके जो न्यूट्रिएंट्स है, विटामिन सी है, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। फिर हम सिर्फ खट्टी चीज़ें खा रहे हैं, उसका जो प्रॉपर रिजल्ट हमारी बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो हमेशा ये इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करें, आंवला हुआ, नींबू हुआ, या फिर आपके कोई भी फ्रूट्स हुए, उनको गर्म चीजों के साथ यूज ना करें। फिर आपका 8th नंबर पे आता है रेड बेल पेपर। रेड बेल पेपर कंटेन ट्वाइस एज मच विटामिन सी। जितना खट्टे फलों में नहीं पाया जाता है उससे कहीं ज्यादा विटामिन सी 2 गुनी मात्रा में रेड बेल पेपर में पाया जाता है। दैट्स वाई रेड बेल पेपर को भी आप अपनी डाइट में अगर ऐड करते हो तो उससे आप अपनी इम्यूनिटी को इन्हांस कर सकते हो, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हो। एंड रेड बेल पेपर जैसे कि आपको पसंद होते हैं चाउमीन, जितने भी आपके फास्ट फूड, जंक फूड हैं, उसमें हमें अलग से कैप्सिकम पसंद होता है, कैरेट पसंद होता है, उसमें जो वेजीज होती हैं। तो आप अपने फास्ट फूड को भी हेल्दी वे में बना सकते हो, कैरेट को ऐड करके, रेड बेल पेपर को ऐड करके, कैप्सिकम को ऐड करके। इन सारे जितनी भी हमारी सीजनल वेजीज होती हैं, सीजनल कलरफुल ग्रीन वेजीज, और नॉट ओनली ग्रीन, रेड, येलो, ग्रीन, जितने भी कलरफुल वेजीज हैं जो सीजन की हैं, उनको आप अपनी डेली की डाइट में जब ऐड करते हो तो वो एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रॉपर्टी के होने के कारण आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को, आपकी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं एंड आपको डिजीज के सीजनल जितने भी डिजीज हैं, होने वाले डिजीज हैं, उनसे भी प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। फिर 9 नंबर पे आता है एप्पल। एप्पल के लिए आप सभी ने सुना होगा, एन एप्पल अवेयर डॉक्टर। ठीक है, क्यों? बिकॉज एप्पल कंटेन पैक्टीन। अभी जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि हमारे जब हमारा गट फंक्शन अच्छे से वर्क करता है, जो हमारे गुड बैक्टीरिया हैं गट में जो अवेलेबल होते हैं, उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारी इम्यूनिटी से। एप्पल में पैक्टीन अवेलेबल होने के कारण ये इसको आप जस्ट प्रीबायोटिक भी कह सकते हो, ये हमारे
स्टमक को क्लीन करने में हेल्प करते हैं, बैक्टीरिया को बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करते हैं एंड टॉक्सिन्स को हमारी बॉडी से रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो जब हमारी बॉडी में बैक्टीरिया अवेलेबल नहीं रहेंगे, जितने भी बैड बैक्टीरिया हैं, टॉक्सिन्स अवेलेबल नहीं रहेंगे, हमारा स्टमक अच्छे से क्लीन होगा, तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दैट्स वाई एप्पल को कहा जाता है एन एप्पल अवेयर डॉक्टर, बिकॉज इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ पैक्टीन, जो कि हमारी स्टमक को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। एंड उसके अलावा इसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, जस्ट लाइक विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन ए, ये जितने भी विटामिन हैं ये भी एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रॉपर्टी होने के कारण ये हमारी इम्यूनिटी को भी हेल्प करने, इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं एंड हमारे गट को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं पैक्टीन अवेलेबल होने के कारण। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10 नंबर पे आपका आता है ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी जैसा कि आप सभी ने सुना होगा, बहुत कड़वा लगता है, बहुत गंदा लगता है, बट कड़वा गंदा लगने के साथ साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रॉपर्टी होने के कारण ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। हमारे ब्लड प्रेशर, लाइक जिनको अगर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो एंटी इन्फ्लामेटरी होने के कारण ये हमारे ब्लड प्रेशर को भी इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, लाइक उसे नॉर्मल करने में हेल्प करते हैं एंड वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करते हैं, बिकॉज ये हमारे बॉडी के फैट को बर्न करने में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ये जो 10 फूड्स मैंने आपको बताए, इन सब में एक चीज कॉमन थी, क्या है वो, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट को हम अपनी डेली की डाइट में किस तरीके से ऐड कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट हम अपनी एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड को हम अपनी डेली की डाइट में इस तरीके से ऐड कर सकते हैं, लाइक जितनी भी सीजन की वेजीज हैं, चाहे कलरफुल हैं, चाहे फ्रूट्स हैं, इन सारी चीज़ों को जब हम अपनी डेली की डाइट में ऐड करते हैं तो हमारी बॉडी डिजीज फ्री होती है, बिकॉज हमारे बॉडी में जितने भी फ्री रेडिकल्स हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी वायरसेस हैं, उनसे हमारी बॉडी को ये कलरफुल वेजीज जो हम डाइट के थ्रू अपने डेली इनटेक कर रहे हैं उनसे प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती हैं। तो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे बढ़ती है जब हम डेली ये घरेलू नुस्खे, नेचुरल फूड, इन सारी चीज़ों को अपने डाइट में डेली बेसिस के ऐड करेंगे। तो ना कि सिर्फ कोरोना से, इवन सीजन में होने वाली जितनी भी आपकी बीमारियां हैं, कफ, कोल्ड, फ्लू, लाइक जितने भी डिजीज हैं, उनसे हमारी बॉडी को ये प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं एंड हाँ, एक अच्छी लाइफ जीने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही डाइट के साथ ही साथ अगर हम थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी पे भी थोड़ा सा ध्यान दें तो ये भी हमारी इम्यूनिटी को इन्हांस करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि आप डेली 15 मिनट योगा प्राणायाम कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास आपको बहुत ज़्यादा नहीं होता तो कुछ मेडिटेशन कर सकते हैं, जस्ट लाइक 10-15 मिनट बैठ करके ओम का उच्चारण 35 से 45 सेकंड लंबा होना चाहिए, जिससे कि क्या होगी, आपकी लंग्स इंप्रूव होगी। लंग्स की कैपेसिटी जब आपकी इंप्रूव होगी तो आपकी इस इम्यूनिटी इन्हांस होगी एंड आप लंग्स आपका किसी भी बैक्टीरिया, वायरस, इन सारी चीज़ों से बहुत जल्दी इन्फेक्ट नहीं हो पाएगा। इसके साथ ही हमें डेली बेसिस पे 15 मिनट्स, लाइक जिनका कलर फेयर है उन्हें 15 मिनट्स एंड जिनका कलर कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा डार्क है उन्हें कम से कम 20 से 25 मिनट डेली सनलाइट लेना चाहिए, जिससे कि हमें हमारी बॉडी को प्रॉपर विटामिन डी मिले। विटामिन डी इज ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन डी हैज ऑल्सो एंटीऑक्सीडेंट रिच प्रॉपर्टी, बिकॉज विटामिन जितने भी एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड होते हैं उसमें वो सारे विटामिन एंड मिनरल रिच होते हैं। लाइक आपके विटामिन ए हुआ, इज एंटीऑक्सीडेंट रिच, vitamin A rich food is also antioxidant rich food, vitamin C is also, vitamin D is also, vitamin E is also, and even mineral में like आपके folate हो गए, आपका जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, this is all these are all these has antioxidant rich property। तो like अगर हम अपनी डेली की डाइट में विटामिन मिनरल रिच फूड को ऐड करते हैं, प्रोटीन रिच फूड को ऐड करते हैं, तो हम अपनी बॉडी को एक तरीके से डिजीज से दूर रखने में हेल्प कर पाते हैं, अपनी इम्यूनिटी को इन्हांस करने में हेल्प कर पाते हैं और एक हेल्दी लाइफ जी पाते हैं। तो बेसिकली आज जो आपको मैंने इस वीडियो में बताया, तो इस तरीके से अगर आप ध्यान दोगे, लाइक जैसे मिल्क में अदरक, काली मिर्च एंड
अदरक, काली मिर्च एंड हल्दी, इन तीनों का इस्तेमाल करके आप अपनी इम्यूनिटी को इन्हांस करते हैं। बिकॉज अगर इस तरीके से देखा जाए, मिल्क में प्रोटीन एंड आपके सारे विटामिन एंड मिनरल अवेलेबल हैं। टर्मरिक दूध की प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में, कैल्शियम को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है एंड टर्मरिक को डाइजेस्ट करने में आपका ब्लैक पेपर हेल्प करता है। तो बेसिकली इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब एक साथ होता है तो ये इसके जो प्रॉपर न्यूट्रिशन होते हैं हमारी बॉडी को मिलते हैं। एंड इसके साथ जब हम अदरक को ऐड कर देते हैं तो एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर होने के कारण हम अपने बॉडी को और भी चीज़ों से प्रिवेंट कर पाते हैं। तो बेसिकली हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों को ऐड करना है जो हमें सारी चीज़ों से, सारी बीमारियों से प्रिवेंट करता हो। उनका कॉम्बिनेशन इस तरीके से रखना है कि जो इससे हमारी बॉडी डिजीज फ्री रह सके। तो इस तरीके से आप डेली की बेसिस की डाइट को आप जितने हमारे स्पाइसेस हैं, जितने हमारे कॉन्डिमेंट्स हैं, इन सारी चीज़ों को ऐड करके आप अपने हेल्थ को, अपनी बॉडी को इम्प्रूव कर सकते हो, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव कर सकते हो और सभी डिजीजेस से प्रिवेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन।